अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घर में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे हमेशा अपना करम फज़ल बनाए रखे। और आज का व्लॉग जो है वो करते हैं शुरू। तो मैं उठ गई थी, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले आपको पता है मैंने अपना स्किन केयर करना होता है। और मैं आपसे माज़रत भी करना चाह रही थी, मुझे इस बार थोड़ा-सा टाइम लग गया व्लॉग अपडेट करने में। मैं थोड़ी बिज़ी थी और कुछ चीज़ें चल रही थी, तो उस वज़ह से फिर मैं ना अपलोड नहीं कर पाई। तो एडिट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई थी। उसके लिए आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा। पर इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश किया करूंगी कि अब डिले जो है वो नहीं हो। बस फिर मैंने अपना जो है वो दिन जो है वो शुरू कर दिया। जैसे आपको पता है सबसे पहले उठते ही जो है वो मैं स्किन केयर कर ली थी अपनी। और आजकल जो है ना वो मूड ऐसा हुआ है मेरा कि मेरा कुछ करने का दिल नहीं चाहता। पता नहीं, कभी कभी होता है ना कि दूसरों को मोटिवेशन दे देते थे, आपको खुद भी मोटिवेशन चाहिए होती है पर वो मिल नहीं रही होती है। और कोई होता भी नहीं है आपको मोटिवेट करने के लिए। तो फिर जो है खुद को मोटिवेट खुद ही करना पड़ जाता है। तो वो सिचुएशन चल रही थी आज कल ना मेरे साथ। तो लेकिन जो है कि आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं व्लॉग भी बनाती हूँ साथ साथ, और आप लोगों से फिर बातें करूंगी। तो वही बस बेडशीट सही करना, चीज़ें सही करना, सबसे पहले उठते जो है बेड जो है वो सही करना होता है। वो सही हो जाए ना तो लगता है कि रूम जो है ना वो पूरा साफ हो गया है। जो चीज़ें थोड़ी बहुत बिखरी होती हैं वो आराम से हो जाती हैं। क्योंकि हम रूम में खाना वगैरह चीज़ें अवॉइड करते हैं करना, तो वो बर्तन वगैरह तो मेरे रूम में नहीं होते। कभी रात को अगर मैं थकी हूँ तो मैं चाय बना के पीती हूँ या इस तरह, तो वो कप वगैरह पड़ा होता है। पर यूजुअली अल्हम्दुलिल्लाह कमरे में जो है खाना पीना हम नहीं करते हम लोग ज़्यादातर, तो वो इसलिए कमरा जो है वो मेरा उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। सिर्फ बेड सही किया और उसके बाद जो है नॉर्मल अपना चीज़ें थोड़ी बहुत जो सही की, ब्रश वगैरह कभी बाहर पड़ा हो या कुछ, तो या अहमद के अगर जूते वगैरह पड़े हों, कभी वो रख जाते हैं, दूसरा पहनते हैं तो एक छोड़ जाते हैं, तो वो उठाती हूँ रखती हूँ। यूजुअली अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है खुद ही अपने शूज़ जो हैं वो चेंज अप करते हैं, तो पहले वाले अंदर रख देते हैं और दूसरे वाले आके ना वापस रख देते हैं उसके अंदर, शू रैक के अंदर। तो आज वो जो थे वो शायद जल्दी में थे या करना भूल जाते हैं जब, तो फिर मैं रख देती हूँ उनके शूज। तो बस फिर जो है वो मेरा दिन शुरू हो गया, परेड शुरू हो गई। तो मैं दिल तो पहले मैंने किया कि सब काम छोड़ दूं और आराम से बैठ जाती हूँ। मैं कुछ बॉडी ऐसे लेथार्जिक फील कर रही थी, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई आके तो करने वाला है नहीं, हाउस हेल्प तो है नहीं मेरी जिसको मैं आवाज दूं कि ये कर दो ये कर दो, एक कप चाय बना दो, जूस कर दो, अच्छा सुनो नाश्ते में ना फ्राइड एग और टोस्ट बना देना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई आने वाला तो है नहीं, तो खुद ही मुझे करना है। तो बस फिर मैं जो है ना लग गई, शुरू होगी। अच्छा एक बार शुरू हो जाओ ना तो फिर आप लग ही जाते हो, फिर रुकने का दिल नहीं करता। अगर शुरू नहीं करो ना तो फिर करने का भी दिल नहीं करता। तो मैं जब एक बार शुरू हो जाती हूँ ना सफाई करना या चीजें समेटना, तो फिर मेरे दिमाग पे आता जाता है अच्छा मैंने ये भी करना था ये भी करना, तो वो चीजें होती जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो हिम्मत आती जाती है और वो हो जाती हैं। कभी कभी जो है वो जब लेजीनेस शो करती हूँ कि नहीं आज मैं नहीं करने वाली, तो फिर वो चीजें होती भी नहीं है लिटरली। तो देखिए ना आपके माइंड के, आपकी थिंकिंग का कितना इस पे असर है। आप जिस तरह सोचते हैं, अपने आप को जिस तरह लेके चलना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो मैं अक्सर इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूँ कि देखो अगर मैं लेजी रहना चाहूँ तो मैं रह सकती हूँ, अगर मैं एक्टिव रहना चाहूँ तो वो भी मैं रह सकती हूँ। तो इट्स ऑन मी, मेरी अपनी पसंद है, मेरी अपनी चॉइस है, मैं क्या चूज करती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं जो है ना काम करना ही चूज करती हूँ, क्योंकि फिर पता है कल भी मैंने करना है, तो इसलिए बेहतर है कि आज का काम आज कर लो, कल पे वो पाइल अप ही ना हो। तो बस फिर मैं ना शुरू हो गई थी कि वो सारा काम जो डेली का जोर्स होती है नॉर्मल जो है वो मैंने करना था। उसके अलावा आज जो है वो मेरा इतना ज्यादा काम था भी नहीं। बस जो है वो लॉन्ड्री फोल्ड करनी थी मैंने, वो बाद में लॉन्ड्री की हुई थी मैंने, वो फोल्ड करनी थी। तो उसका जो काम था वो था मेरा आज। तो बस ये फिर वही डस्टिंग वगैरह, सारी टेबल चीजें, मेरे घर में बहुत डस्ट आती है। अभी तो जो है वो खिड़कियां दरवाजे खुलना शुरू भी नहीं हुए तो बहुत डस्ट आती है। तो आप सोचिए जब मैं विंडोज वगैरह भी, मौसम अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर मैं जब विंडो खोल के रखती हूँ, बालकनी का डोर भी खुला रखती हूँ अमूमन, शाम को तो खोलती हूँ जरूर मगरिब के बाद। तो उस टाइम फिर मेरे घर में ज्यादा डस्ट आना शुरू हो जाती है। मैंने एक डीआईवाई प्रोजेक्ट भी ट्राई किया था, वो था आपने लेना है पानी, उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर डालना है, ऑलिव ऑयल डालना है, उसके अंदर लेमन ड्रॉप्स डाल सकते हैं, कोई भी एसेंशियल ऑयल लेके डालना है। तो उस पे कहा था कि आपके घर पे डस्ट जो है ना वो जमेगी नहीं। लेकिन मैंने वो ट्राई किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डस्ट वैसी की वैसी आती है। कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो डस्ट को प्रिवेंट कर सके या रोक सके, हवा को तो कोई रोक नहीं सकता। तो फिर ये जो वो वाला जो डीआईवाई था वो बेकार था। मैंने कमेंट भी किया था उस पोस्ट पे, मैंने कहा था आई ट्राइड बट डिड नॉट वर्क। और जब मैं देखा तो बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था कि वाकई ये काम नहीं करता, क्योंकि वो नेक्स्ट डे वही डस्ट वहीं पड़ी होती है उसी तरह ही सेम। तो वो डीआईवाई जो है ना, जरूरी नहीं सारी डीआईवाई चीजें ही अच्छी हो।
तो वो वाला जो था DIY प्रोजेक्ट था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे पसंद है ये क्लीनर्स वगैरह खुद बना के इस तरह करना ना, ना कि आप बाजार से खरीदो, उसमें इतने केमिकल्स होते हैं, इतनी चीजें होती हैं। तो वो फिर आप अगर खुद बना सकते हो तो वो वेल एंड गुड है। जैसे मल्टीपर्पज क्लीनर जो मैंने बनाया हुआ है, उससे मैं बहुत सारी चीजें साफ करती हूँ। मेरा जो टीवी है या टेबल वगैरह है वो तो उसको तो साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती क्लीनर से। उसको नॉर्मल सिंपल पानी वाले कपड़े से मैं साफ कर लेती हूँ, माइक्रोफाइबर वाले से। वो उससे साफ हो जाता है। टेबल हो गया, वो मुझे मेरा ब्लैक कॉफी टेबल है, उसको भी मैं पानी से नॉर्मल गीला करके कपड़ा तो उससे मैं साफ करती हूँ, और डाइनिंग टेबल को भी ऐसे ही साफ करती हूँ, क्योंकि माइक्रोफाइबर है ना, तो उससे बहुत अच्छा साफ हो जाता है। उसके लिए कोई जो केमिकल या कोई क्लीनर की लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, विंडो वगैरह या मिरर वगैरह साफ कर रही हूँ तो उसके लिए मैं ग्लास क्लीनर यूज कर लेती हूँ, या फिर जो मल्टीपर्पज विनेगर वाला क्लीनर होता है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आज फिर जो है ना, मेरा नाश्ता करने का ना इतना मूड नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। काम कर खत्म करने के बाद भी ना मुझे इतनी भूख नहीं लगी, और मैंने कहा कि चलो आज मैं ना ऐसे ही करती हूँ। और ये साथ साथ ना मैं लिस्ट बनाती रहती हूँ, चीजें जो खत्म हो रही हो, चीजें मैं सारी बना रही थी। तो ये ग्रोसरी लेने जानी है तो इंशाल्लाह फिर लेके जाएंगे। और ये मैं दो नई एडिशंस भी की हैं, वो आइसक्रीम और वो येलो कलर की बास्केट नजर आ रही है ना आपको, ब्रेड वाली वो। और ये हमारा छोटा सा जो बोर्ड है, ये तो ला था तो ये नोट लिखने के लिए, लेकिन ये हम इसमें ना एक दूसरे को ना मोटिवेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। कभी मैं लिख देती हूँ, कभी अहमद लिख देते हैं, आयशा आती है तो वो लिख देती है। तो जिसके दिमाग में जो चल रहा होता है, थॉट्स चल रहे होते हैं कुछ, तो हम इस पे ना लिखते रहते हैं एक दूसरे को। कभी कभी मैं लिखती हूँ आई एम टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ये वो, तो आई मिस माई मामा, ऐसे करके लिखती हूँ मैं चीजें। तो फिर अहमद जो है वो आके बड़े प्यारे कमेंट करते हैं। और एक बार तो जो है मैंने लिखा था लाइफ के बारे में, कुछ लिखा था, और मैंने बस सिंपल लिखा था लाइफ। और मेरी बहन आई थी तो सुबह जब वो मैं उठी तो मैं किचन में गई तो लिखा हुआ था इज अ बिच यानी लाइफ इज अ बिच। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा ये किसने लिखा है तो मुझे समझ आ गया कि आयशा के अलावा ये और कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि अहमद इस तरह की बातें नहीं लिखते। तो आयशा है ना, वो काम से बड़ी थोड़ी अपसेट थी, तो उसने ये ना लाइन लिखी हुई थी। तो मुझे बहुत हंसी आई। फिर वो सुबह उठी तो मैंने कहा आयशा ये तुमने किया है ना? कहती हाँ, मुझे तो गुस्सा चढ़ा हुआ था किसी बात पे तो मैंने ऐसा लिखा है। तो इस तरह की चीजें हम लोग चलती रहती है, और ये हमारा थोड़ा सा ना एक हंसी मजाक का भी सिलसिला बन जाता है, बहुत मजा आता है। तो बस इसी तरह मेरा नाश्ता तो मैंने बिल्कुल नहीं किया, ना मेरा अंडा खाने का दिल कर रहा था, ना टोस्ट और कुछ भी नहीं। कभी कभी होता है ना आपका बिल्कुल कुछ खाने का दिल नहीं चाहता, तो मैं सिर्फ एक सिंपल चाय का कप और ये 2-3 बिस्किट बचे हुए थे गुड्डे वाले, तो मैंने कहा चलो ये थोड़े से ना साथ में कुछ खा लेती हूँ। फिर मैंने काफी टाइम थोड़ा रेस्ट किया था, तो उसके बाद फिर जो है जब थोड़ा मैंने अच्छा फील किया, मैंने कहा चलो अभी बहुत ज्यादा जो है वो टाइम गुजर गया, तो मैंने कहा मैं जो है लॉन्ड्री निकाल लेती हूँ। सारे कपड़े वगैरह उठा के तय करने वाले काफी हुए थे। अच्छा, ये रॉड जो है ना, मेरी मामा ने मुझे तरीका बताया था, ये रॉड ना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, पुराने घर से आया हुआ था, तो ये ऐसे ही पड़ा था, मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया था। तो वो जब मैं ज्यादा कपड़े धोती हूँ तो स्टैंड के ऊपर जो है ना वो पूरे नहीं आते, मेरी मामा कहती है इसको ऐसे रख के ना हैंग कर लो। तो ये जब मेरी मामा आई थी तो ये उन्होंने ये तरीका बताया था, तब से मैं ये फॉलो कर रही हूँ। और ये जो विंडो से कपड़े फेंकने वाला तरीका है, ये एक दिन मैंने लॉन्ड्री की थी, तो पहले मैं जो है ना उतार उतार के तो मैं सोफे पे रख के तो तय करती थी कपड़े, और फिर मैं रूम में लेके जाती थी। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही ना 2-3 चीजें वॉश की हुई थी, तो मैंने ना विंडो खोल के तो मैंने अंदर फेंक दी। तब से मैं ना कपड़े ऐसे ही फेंकना शुरू कर दिए अंदर, ये इजी रहता है और शॉर्टकट बन गया हुआ है। यानी वो होता है ना, वर्क स्मार्टर देन हार्डर। पहले मैं उधर से निकाल के सोफे पे रखूं, फिर तय करूं, फिर उठा के कमरे में लेके जाऊं, फिर कबर्ड में रखूं, तो वो डबल वर्क हो जाता है मेरे लिए। और मेरा जो पुराना वाला स्टैंड है, आपको याद होगा पर्पल वाला, वो टूट गया था, तो फिर ये नया लाना पड़ा था मुझे। उसको ना वो बेंड हो गया था, और फिर वो एकदम से नीचे गिर गया। तो फिर मैंने कहा, वो मैंने उसको कोशिश किया था कि वो सही हो जाए, लेकिन वो सही नहीं हो सकता था। तो फिर मैंने उसको डिस्कार्ड करना पड़ा मुझे। हालांकि वो बहुत मैंने वो लिया था अराउंड लाइक 80 दिरहम्स का, और वो मैंने महंगा लिया था। और वो इतना कम चला है, वो इतना ज्यादा चला ही नहीं है। हालांकि क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी उसकी, पर पता नहीं क्या हुआ है उसको, वो इतना ज्यादा चला नहीं। और ये वाला जो है फिर ये अहमद ही लेके आए थे, मुझे नहीं पता कहाँ से लेके आए थे, वो गए हुए थे बाहर, तो मैंने कहा अहमद ये क्लोथ्स ड्राइंग रैक है वो ले आना, क्योंकि ये तो लाजमी चाहिए होता है। आपको पता है कपड़े जो है वो वीकली लॉन्ड्री, और बीच में भी कभी कभी मुझे अहमद के कुछ कपड़े धोने पड़ जाते हैं, कुछ शर्ट्स अगर उन्हें पर्टिकुलर चाहिए हो तो फिर वो मैं करती हूँ। और ये जो काम है ना, ये जो कपड़े तय करने वाला, ये मैं बड़ी बेदिली से करती हूँ, इसलिए मैं इसको ना बड़ी जल्दी करती हूँ। इसको मैं ना पेंडिंग नहीं छोड़ती, क्योंकि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो फिर मुझे पता होता है कि मैं लेजी हो जाऊंगी और मेरा दिल नहीं करता करने का। जब मैं कमरे में फेंकती हूँ, मैं फौरन जाके ना इसको तय कर देती हूँ, मैं ब्रेक नहीं लेती। कभी कभी हुआ है मैं जब मैं छोड़ देती हूँ तो वो भी फिर पता क्या होता है, मैं बेड पे रखती हूँ ना, तो फिर मैं नहीं अंदर आती तो मैं तय नहीं करती। फिर मैं अगले दिन पे उस पर डाल देती हूँ, उसको मैं ड्रेसिंग टेबल पे रख दूंगी कपड़ों को। और फिर वो मुझे गुस्सा भी चढ़ता है कि मैंने क्यों तय नहीं किए।
तय तो करना था। एक बार आपको पता है लग जाओ, शुरू हो जाओ तो खत्म हो ही जाते हैं। लेकिन ये है कि मैं फिर बड़ा मुझे गुस्सा चढ़ता है कपड़े तय करने में, पता नहीं क्यों। तो बड़ा मुझे बोर लगता है काम। मेरे जाता है कोई मुझे तय कर दे, धो मैं लूँगी कोई मसला नहीं, मैंने कौन सा धोने मशीन में डालनी है, सूखने भी डाल दो, उतार भी लो, बस तय करने में ना मौत आती है मुझको। आपके साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताइए अगर आपके साथ ऐसा होता है। बस ये एक वाहिद काम है जो मुझे करते हुए ना पता नहीं क्यों गुस्सा चढ़ता है। तो बस फिर ये, हालाँकि मैं कपड़े जो हैं वो बड़े तरीके से तय करती हूँ, चीज़ें भी बड़े आराम से सकती हूँ, पर मुझे ना अजीब-सी उलझन सी होती है जब मैं कपड़े तय कर रही होती हूँ। तो बस ये फिर सारे सॉक्स वगैरह जो हैं वो अहमद के अंडरगारमेंट्स थे, सॉक्स वगैरह चीज़ें सब रख दी थी। कुछ चीज़ें जो है डिस्कार्ड करने वाली भी हुई हैं, तो वो अभी अहमद से पूछ के तो फिर मैं डिस्कार्ड करूँगी, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अभी आपको पता है नेशनल डे आने वाला है और सारी सेल्स वगैरह लगती हैं, तो उसमें मैं थोड़ी-सी जो है ना अहमद की चीज़ों की शॉपिंग करनी है मैंने। उनकी और सॉक्स लेनी है, उनके कुछ अंडरगारमेंट्स, उनकी शर्ट्स लेनी है, पोलो शर्ट्स उनके लिए लेनी है। टी-शर्ट्स तो मैंने उनके लिए लेके आई थी, मैं कुछ देर पहले गई थी तो बहुत अच्छी ना मुझे वो सेल रैक लगा होता है ना क्लीयरेंस वाला, उसमें बहुत अच्छी शर्ट्स मिल गई थी मुझे सेल में, तो मैं वो अहमद के लिए ना एक बार ये 2 लेके आई, फिर एक ऐसे चक्कर लगा, फिर 2 लेके आई, इस तरह तो बहुत काफ़ी हो गई हैं। लेकिन बाहर पहनने वाली हैं, घर वाले उनकी टी-शर्ट्स अलग होती हैं, तो ऑफ़िस वाली वो रहती हैं, वो लूँगी। अच्छा, मैं जब भी बालकनी में जाती हूँ ना, मेरे कपड़ों के पीछे ये डस्ट लग जाती है, मुझे कभी पता नहीं चलता। और पहले भी 1-2 वीडियो में आपने देखा होगा, जब मैं कपड़े उतारे थे तो वो लगा हुआ था, और फिर जब अहमद आए थे रात को, उन्होंने बोला, "ये क्या है?" मैंने कहा, "क्या है? क्या है?" तो उन्होंने कहा कि आपकी शर्ट के पीछे ये लगा हुआ है, तो वो मुझे पता ही नहीं चलता क्योंकि वो बालकनी इतनी ज़्यादा खुली नहीं है ना, तो जब मैं कपड़े डाल रही होती हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह साइज़ भी, तो फिर वो पीछे दीवार जो है ना वो टच होती है, तो इस वज़ह से। और आज मैंने सोचा कि मैं ना दाल बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे चिकन और ये चीज़ें चल रही थी, तो मैंने कहा आज ना दाल बनाती हूँ मैं, सिंपल मसूर की दाल। और मैंने चावल नहीं बनाए थे साथ, मैंने रोटी खा के लिए बनानी थी, तो इसलिए फिर मैंने उसको पहले भिगो दिया, और फिर बाद में मुझे कपड़े इसलिए करने थे। अहमद की जो शर्ट्स होती हैं, कभी-कभी मैं साथ-साथ प्रेस कर देती हूँ उन्हें पहननी हो, और कभी-कभी जो है वो मैं एक साथ ही जो है ना वो प्रेस करके सारी रख देती हूँ। फिर ये होता है कि मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, और मुझे पता होता है कि हाँ, सारा कुछ हुआ हुआ है तो मसला नहीं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ना एक बड़ा अच्छा टिप दूँगी, जब भी आप आयरन में अपने पानी डालते हैं तो एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, थोड़ा-थोड़ा करके डाल लिया करें। और जब आपकी आयरन जो है आप कर लेते हैं तो आयरन के अंदर कभी पानी जो है ना वो छोड़ा नहीं करें, उससे आयरन खराब होती है, ठीक है? ये मैंने ना इसकी मैनुअल में पढ़ा था। ये मैं आपको वैसे नहीं बता रही, जब मैं ये आयरन लेके आई थी नई, तो इसकी मैनुअल में लिखा हुआ था कि जब भी आप जो है इस्त्री करें कपड़े, इसके अंदर से मेक श्योर करें कि इसके अंदर पानी नहीं रहे। अब पता नहीं उसका कोई सिस्टम होगा, पानी कहीं चला जाता होगा अंदर चीज़ों में। तो अक्सर मैंने देखा है ना लोग जो है अंदर पानी छोड़ देते हैं, तो ये उन्हें लिखा होता है कि एज़ अ प्रिकॉशन ये आपने करना है। तो तब से फिर मैं जो है ना पहले ज़्यादा पानी डाला करती थी, जो पुरानी मेरी आयरन थी उसका मैंने मैनुअल नहीं पढ़ा था, और मैं ऐसे ही उसमें डालती थी, और वो खराब भी जल्दी हो गई थी। तो ये जो मैंने फिर जब नई ली थी, तो फिर मैंने इसका जब मैनुअल ऐसे ही मैंने कहा चलो पढ़ती हूँ क्या लिखा हुआ है। तो वो वाक़ई उन्होंने ना कुछ चीज़ें दी, क्लीन करने का तरीका, इसमें सेल्फ क्लीन का सिस्टम है सारा। तो क्लीन करने का तरीका, नीचे कुछ लग जाए उसका तरीका लिखा हुआ था, और फिर उन्होंने ये लिखा हुआ था कि अंदर पानी नहीं छोड़ें। तो तब से मैं जो है ना थोड़ा-थोड़ा पानी डाल लेती हूँ, बेशक 2-3 बार डाल लेती हूँ, लेकिन थोड़ा-थोड़ा डाल लेती हूँ। तो अहमद के जो ये शर्ट्स हैं कॉटन की है ना, तो इसको जो है ना वो स्टीम के साथ या फिर स्प्रे के साथ जो है ना मुझे आयरन करना पड़ता है। वरना दूसरी जो अहमद की पोलो शर्ट्स हैं वो वैसे भी कर लो, या फिर मोस्टली वो कहते हैं मेरी पोलो शर्ट्स आयरन नहीं किया करो, वो हैंग हुई हुई सीधी हो जाती है, उनको इतनी सिलवटें नहीं पड़ी होती। और अहमद की जो जीन्स हैं वो भी मैं जो है ना प्रेस नहीं करती, वो भी वैसे ही मैं हैंग कर देती हूँ। आपने देखा होगा मैंने कपड़े जब मैं तय कर रही थी साथ-साथ ही मैंने उनको ना हैंग कर दिया था। फिर बाद में शाम हो गई थी, चीज़ें करते-करते वक़्त का पता ही नहीं चला, फिर मैंने कभी कर्टन्स मैं आगे कर देती हूँ, कभी यूँ ही छोड़ देती हूँ। फिर मैंने कहा चलो अभी मैं दाल भी जो है ना ऊपर रख दूँ, तो वो दाल मैंने सिंपल वही रेसिपी बनानी थी, बस मैंने उसको ज़रा एक्सपीडिएट करने के लिए ना पानी बॉयल जो है ना वो केटल में करके तो मैंने उसके अंदर डाला था। बाकी दाल के अंदर मैंने कोई इतना वो ख़ास मसाले वग़ैरह नहीं डाले थे, सिंपल बेसिक दाल मैंने बनाई थी। उसके अंदर मैंने जो है वो सिंपल लाल मिर्च, हल्दी, नमक पहले डाल दिया था उसको बॉयल करने के लिए। बॉयल जब हो गई थी, उसके बाद मैंने जो है ना वो गरम मसाला, धनिया, ज़ीरा पाउडर और नमक एडजस्ट कर लिया था। और क्योंकि इसमें तड़के में मैं हरी मिर्चें भी डालूँगी, तो इसलिए भी मैंने ना लाल मिर्चें थोड़ी कम ही रखी थी, और आपको पता है गरम मसाले में भी काली मिर्चें होती हैं, तो वो सब मैंने किया था। और साथ ही जो है ना मैंने इसका तड़का भी बनाना शुरू कर दिया था, यानी चीज़ें वग़ैरह मैंने प्रेप वर्क जो कर दिया था, और तड़का मैंने इसका बेसिक लगाया था, मैंने वो टमाटर वाला तड़का नहीं लगाया था क्योंकि दाल फ्राई मैं नहीं बना रही थी। तो मैंने सिर्फ़ सिंपल प्याज़, लहसुन लिया था और हरी मिर्चें ली थी।
उसका मैंने जो है ना वो बस तड़का बनाया था, हरी मिर्चें और लहसुन को मैंने बारीक-बारीक कर लिया था और एक प्याज लेके छोटा-सा, तो वो मैंने कट करके ना नॉर्मल से ना रख दिए थे ताकि जब तड़के का टाइम होगा तो मैं इसको ना तड़का लगा दूँगी। आपको पता है मसूर की दाल जो है या ये ऑरेंज दाल बहुत जल्दी गल जाती है, तो और ये टेस्टी बहुत ज़ायकेदार दाल है। एक ये मुझे बहुत पसंद है जो काली दाल है वो मेरी फ़ेवरेट है, वो मेरी सिस्टर की भी बहुत फ़ेवरेट है, आयशा को बहुत पसंद है। तो वो जब भी मैं बनाती हूँ तो वो भी चावल के साथ, अच्छा मैंने कभी वो रोटी के साथ नहीं खाई थी लेकिन अहमद को रोटी के साथ बहुत पसंद है तो फिर मैंने खाई थी तो वाक़ई बहुत मज़ा आया था। साथ साथ दाल हो रही थी, मैंने जाकर थोड़ा रेस्ट किया और मैं बीच में मैंने कहा चलो चिप्स वगैरह खाते हैं, स्नैक्स। आपको पता है वी आर स्नैक लवर्स। तो बस ये दाल जो है वो होने वाली थी मेरी। अच्छा ये जो ऊपर दाल के ऊपर झाग जो आ जाती है, स्कम जो आ जाता है, ये मैं रिमूव करती हूँ। बहुत से लोग नहीं भी करते लेकिन ये आप ना रिमूव किया करें। मैंने एक शेफ थे उनका सुना था, वो कह रहे थे कि ये ना कच्चापन होता है ना दाल का, वो ऐसे होता है तो आप घर में रिमूव करें। यूजुअली वो होटल्स वगैरह में भी रिमूव करते हैं, तो घर में तो होती भी थोड़ी सी क्वांटिटी है तो आप रिमूव कर सकते हैं। अच्छा तड़के के लिए ना मैंने देसी घी लिया था। देसी घी आपको पता है बेस्ट तरीन है, ऑयल से तो देसी घी का तो मुकाबला ही नहीं है किसी चीज का। फिर प्याज डाले थे मैंने, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी कलौंजी डाली थी, थोड़ा जीरा डाला था मैंने, ठीक है। जब वो थोड़े से प्याज जो थे ना लाइट से गोल्डन ब्राउन हो गए थे, फिर मैंने उसमें लहसुन भी शामिल कर दिया था। उनको थोड़ा सा करके ये कलौंजी डाली थी मैंने इधर। कलौंजी जो है ना उसमें शिफा होती है, आपको पता है हर बीमारी की शिफा है। कोशिश किया करें आप अपने हर खाने में ना वो डाला करें। तो बस ये डाल के मैं तड़का लगा दिया था। इस टाइम पे मेरी दाल ना थोड़ी सी पतली थी, आपको पता है दाल पड़े पड़े में जो वो जब तक खाना खाना था तो ये गाढ़ी हो जाती, और जब मैं गर्म करती थी तब भी हो जाती थी, ये गाढ़ी हो जाती है तब। तो इस तरह बस फिर जो है मेरा दिन जो है वो गुजर गया था अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आप बेहतरीन हैं, यू आर बेस्ट। अपने आप पे फख्र करें, आप हर चीज कर सकते हैं। दुनिया कुछ भी कहती है वो भाड़ में जाए, लेट देम गो टू हेल। अपना आप इंजॉय करें, अपने आप पे वर्क करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।